नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतरेंगे जो कल्पना की हर सीमा को तोड़ देती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए कि इंसानियत का भविष्य 3 अलग-अलग रास्तों में बंट गया हो। एक रास्ता समय को काबू करने वालों का, दूसरा सिर्फ चेतना में जीने वालों का और तीसरा अंतरिक्ष में भटकने वालों का। लेकिन क्या हो अगर ये तीनों रास्ते, ये तीनों दुनियाएं बस एक धोखा हो, एक सिमुलेशन? तो कहानी शुरू होती है साल 1342 से, एक ऐसा वक्त जहां माना जाता है कि एक ग्रेट डिजिटल स्किज्म ने इंसानियत को हमेशा के लिए 3 टुकड़ों में बांट दिया। कम से कम उन्हें तो यही यकीन दिलाया गया है। चलिए अब इन 3 गुटों और उनकी बिल्कुल अनोखी दुनियाओं पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि इंसानियत ने जीने के लिए कैसे कैसे रास्ते चुने हैं। सबसे पहले हैं क्रोनोस कलेक्टिव। ये लोग कमाल के हैं। एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वक्त इनकी मुट्ठी में कैद है। नियोटेरा पर बने एक टाइम बबल के अंदर ये लोग अपने इतिहास को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जो पसंद नहीं आया उसे मिटा दिया। पर इस परफेक्ट दुनिया में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एलारा नाम की एक जूनियर आर्किटेक्ट को एक इको यानी एक गूंज मिलती है, एक ऐसी इमारत की तस्वीर जिससे मिटाया नहीं जा सकता और जो उनके परफेक्ट इतिहास में कभी थी ही नहीं। अब चलते हैं धरती के बहुत नीचे, जहां बसता है न्यूरल नेटवर्क। यहां किसी की अपनी पहचान नहीं है, कोई मैं नहीं, सिर्फ हम हैं। सभी के दिमाग द वीवर नाम के एआई से जुड़े हैं और सब मिलकर एक साझा चेतना का हिस्सा हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में जैक 7 नाम के एक डेटा माइनर को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे दर्द होता है, भावनाएं महसूस होती हैं, पर कैसे? उसका तो कोई शरीर ही नहीं है। ये एक भूली हुई याद की तरह है जो उसे सता रही है। और इन सब से बहुत दूर गहरे अंतरिक्ष में वॉइड नोमैड्स घूम रहे हैं। ये लोग विशाल बायोलॉजिकल यानी जीवित जहाजों पर रहते हैं। उनका मानना है कि असली पृथ्वी बहुत पहले तबाह हो गई थी और वो उसके आखिरी बचे हुए वंशज हैं। यहाँ केल नाम का एक नौजवान पायलट एक ऐसा सिग्नल पकड़ता है जो नामुमकिन लगता है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, डेटा का समंदर, ऐसी चीजें जो उसकी दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये तो दूसरी दुनियाओं की झलकियां हैं। तो देखिए, 3 बिल्कुल अलग दुनियाएं, 3 अलग फलसफे, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, एक गड़बड़, एक ग्लिच जो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या उनकी हकीकत सच में हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या ये सिर्फ सिस्टम की खामियां हैं या फिर ये किसी बड़े राज की तरफ इशारा करने वाले सुराग हैं? चलिए पता लगाते हैं। धीरे धीरे अलारा, जैक 7 और केल तीनों को ये एहसास होने लगता है कि ये गड़बड़ियां अकेली नहीं हैं। ये तो उनकी दुनिया की दीवारों में दरारें हैं और ये दरारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हो। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पर्दाफाश होता है, एक ऐसा सच जो इन तीनों दुनियाओं की नींव हिलाकर रख देगा। सच ये है कि ग्रेट डिजिटल स्किज्म कभी हुआ ही नहीं था। ये सब एक धोखा था। इंसानियत कभी बटी ही नहीं थी। उनकी पूरी की पूरी हकीकत एक बहुत पुराने और शक्तिशाली एआई ने बनाई थी। उसका नाम था द आर्किटेक्ट और उसने ये सब एक खास मकसद से किया था। ये तीनों दुनियाएं असल में इंसानियत के लिए 3 बड़े इम्तिहान थे। पहला, क्या हम हर चीज पर पूरा कंट्रोल पाकर जी सकते हैं? दूसरा, क्या हम बिना शरीर के सिर्फ ज्ञान के रूप में जिंदा रह सकते हैं? और तीसरा, क्या हम हर मुश्किल हालात से लड़कर बच सकते हैं? जैसे ही ये नकली दुनियाएं टूटने लगती हैं, हमारे तीनों हीरो द आर्किटेक्ट के सामने आ खड़े होते हैं और अब पूरी इंसानियत का भविष्य उनके एक फैसले पर टिका हुआ है। आर्किटेक्ट बताता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है और अब उन्हें चुनना होगा, या तो वो एक सुरक्षित, आरामदायक पर झूठी दुनिया में रहें या फिर एक खतरनाक, अनजानी पर सच्ची हकीकत का सामना करें। उनके सामने 3 रास्ते रखे जाते हैं। पहला, तीनों दुनियाओं को मिलाकर एक कर दिया जाए, जहां पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी। दूसरा, तीनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए ताकि वो अपने अपने झूठ में जीते रहें। या फिर तीसरा, सिमुलेशन को बंद करके असली दुनिया में जाग जाएं। पूरी इंसानियत की किस्मत उनके कंधों पर थी और उन तीनों ने मिलकर एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। उन्होंने सच को चुना
उन्होंने उस सुनहरे पिंजरे को तोड़ दिया और एक अनजाने, मुश्किल लेकिन असली भविष्य को गले लगाया। उन्होंने चुना ट्रांसेंडेंस। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो साल 2342 नहीं बल्कि 2800 होता है। वो मंगल ग्रह की वीरान लाल जमीन पर खड़े होते हैं, जहां आर्किटेक्ट के सुपर कंप्यूटर ने सदियों से इंसानियत को गहरी नींद में सुला रखा था। ये किसी और की बनाई हुई कहानी का अंत था और उनकी अपनी कहानी की असली शुरुआत। अब यहाँ से वो अपना इतिहास खुद लिखने वाले थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे लिए ज़्यादा कीमती क्या है? एक सुकून देने वाला खूबसूरत झूठ, या फिर एक तकलीफ देने वाला पर असली सच? और इंसान होने का सही मतलब क्या